समझते हैं सियासतदान, लेकिन हम ही हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले, हम ही हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। नमस्कार। विश्व के बृहत्तम लोकतंत्र के सबसे सजग और सबसे सशक्त नागरिकों को सादर प्रणाम। मैं सुधांशु रघुवंशी आज भारत को सुदृढ़ लोकतंत्र बनाने के लिए प्रत्येक वोट आवश्यक है, इस विषय पर अपने विचार लेकर उपस्थित हूं। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः। चाणक्य नीति का यह श्लोक हमें यह बताता है कि किस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है। साथियों, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर एक और एक मिलकर दो नहीं होते, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। मुझे याद आता है 1999 का वह दौर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार मात्र एक वोट से गिरा दी जाती है। मुझे याद आता है वह दौर जब राजस्थान राज्य के कांग्रेस के अध्यक्ष सीपी जोशी जी मात्र एक वोट से चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी और उनकी बेटी वोट देने की बजाय मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करना पसंद करती हैं। साथियों, मुझे याद आता है 1800 का वो दौर जब थॉमस जेफरसन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मात्र एक वोट के अंतर से वहां के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। यह होती है एक वोट की कीमत। प्रत्येक वोट जो विषय है उसी में इस बात का निर्धारण किया गया है कि किस प्रकार प्रत्येक वोट आवश्यक है। भारत में जो लोकतांत्रिक मूल्य है वो समता है, समानता है, उन सभी का हम सुनिश्चितकरण कब कर सकते हैं? जब सुनिश्चितकरण तब होगा जब हर व्यक्ति अपने वोट के अधिकार, अपने मताधिकार को पूर्ण रूप से प्रैक्टिस कर पाएगा, इसको देख पाएगा। यहां पर धर्म, जाति, लिंग इन सभी से निरपेक्ष होकर के किस प्रकार हम अपने वोट का अधिकार प्रयोग कर सकते हैं, यह जानना अत्यधिक आवश्यक है। यहां पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि 1952 में किस प्रकार सुकुमार सेन के नेतृत्व में पूरे भारत में एक इंक्लूसिव वोट डेवलप किया गया था, वोटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की सरकारों का नेतृत्व साथ ही किया गया था। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तर्जनी पर सुदर्शन चक्र नाचा करता था, आज उसी तर्जनी का इस्तेमाल करके हमें अपनी सरकारें चुनने का अधिकार मिला है। यह अधिकार वैसे ही नहीं मिला है, हम राजशाही से लेकर के इस वंश तक, इस परंपरा तक आए हैं जो लोकतंत्र कहलाती है। लोकतंत्र यानी जनता द्वारा जनता के लिए और जनता की व्यवस्था है, जहां पर हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमें वह अधिकार है जो अधिकार सबको प्राप्त नहीं हुआ है, और वह अधिकार हमें सहजता से प्राप्त हो गया है। कई जातियों ने, कई लिंग ने इसके लिए बहुत सारे आंदोलन किए हैं, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, किंतु जो अधिकार हमें वैसे ही मिल गया है उसे कर्तव्य समझ करके हमें अपना कर्तव्य करने की आवश्यकता है। साथ ही मैं बता दूं, इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि जूनागढ़ के भयंकर जंगलों में रहने वाले संत भरत दास के लिए मात्र एक व्यक्ति के वोट के लिए पोलिंग स्टेशन का वहां पर निर्माण किया जाए। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि केरला के पेरंबरा जिले में रहने वाले एक चौकीदार मिस्टर दासन के लिए अलग से पोलिंग स्टेशन का नेतृत्व बनाया जाए। और इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि 100 वर्ष के रामविलास यादव जो वैशाली जिले की एक मतदाता है, उनकी वो चारपाई पर आकर के वोट दें। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि यदि आज के युवा या फिर आज के जो मतदाता हैं वो समय रहते अपनी उंगली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बाद में मुट्ठी भींचने से कोई उनका अधिकार नहीं है। और अंत में यही कहूंगा कि उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।